गरीब दर्जी भाभी ने सिला 3 नंद के लिए तिरंगा ड्रेस। गांव के उस पिछवाड़े में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें बरसात में टपकती थी और खपरेल की छत तेज हवा में कांपती थी। वहीं एक औरत अपनी चूड़ीदार बाहों में सुई धागा संभाले चुपचाप कपड़े सिल रही थी। उसकी उंगलियों में फुर्ती थी, आंखों में चिंता और मन में एक अटूट उम्मीद थी। अरे मालती, तू तो दिन रात बस मशीन से ही चिपकी रहती है। लीला दीदी, अगर मैं मशीन छोड़ दूँ तो नंदों की फीस कौन भरेगा? और क्या पता कब राजू की खबर आए। मालती के चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन उसका आत्मबल लोहे जैसा मजबूत था। उसका पति राजू सीमा पर तैनात एक सैनिक था जो 6 महीने पहले एक झड़प के दौरान लापता हो गया था। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, लेकिन मालती का दिल हर दिन उम्मीद में धड़कता था। रात के समय भाभी, आज हमारी मैडम ने कहा कि अगर हम अच्छे क्रिएशन बनाना सीख गए तो शहर के फैशन शो में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल बेटा, तुम लोग मेहनत करो, नाम भी कमाओगी और अपनी माँ जैसी भाभी को आराम भी दिलाओगी। बाकी तुम अपनी फीस की फिक्र मत करना, उसके लिए मैं हूँ। मालती के घर में थी 3 जवान नंदे, शीला, माया और गुंजन। तीनों की उम्र 18 से 22 के बीच थी। तीनों एक ही कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। गांव से 12 किलोमीटर दूर रोज बस पकड़ कर जाती थी, लेकिन आंखों में था बड़ा सपना, नाम कमाने का और भाभी का बोझ हल्का करने का। अगली सुबह मालती, तूने जो पिछली बार साड़ी पर बॉर्डर लगाया था ना, शहर वाली बहू ने कहा ये डिज़ाइन तो बाजार में भी नहीं मिलता। मैं तो बस मेहनत करती हूँ दीदी, हुनर तो भगवान की देन है। मालती के बनाए कपड़े अब आसपास के गांव में मशहूर होने लगे थे। दुल्हन की चूड़ियां हो या बच्चों की फ्रॉक, मालती की डिजाइन में कुछ अलग ही बात थी। उसकी उंगलियों से जैसे जादू बहता था। रात के वक्त जब सब सो जाते तो मालती सिराहने रखी राजू की तस्वीर को देखती और चुपचाप आंखों में आंसू लिए कहती, जल्दी लौट आओ राजू, देखो ना तुम्हारी बहनों ने क्या क्या सपने बुन रखे हैं और मैं बस बुन रही हूँ उम्मीदें। उसके आंसू से तकिए भीग जाते, पर अगले दिन फिर वही मशीन की आवाज, वही मुस्कान, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, माँ सी भाभी भी थी। अगली सुबह तीनों नंद साधारण से सूट में गांव से निकलकर कॉलेज की बस शहर की ओर बढ़ती है। हर बार ये शहर देखकर मन करता है काश हम भी किसी बड़े डिज़ाइनर स्टूडियो में काम करें। हमारी बनाई हुई ड्रेस किसी मॉडल ने पहनी हो और न्यूज़ में फ़ोटो छपे और उस फोटो के नीचे लिखा हो डिज़ाइन बाय दर्जी भाभी की 3 नंदे। कॉलेज की फैशन डिजाइनिंग क्लास में हर तरफ रंग, फैब्रिक, स्केच और कटिंग की दुनिया थी। यहाँ हर किसी का सपना था अलग दिखना, लेकिन अमीर घरों की लड़कियां हर बात में अपने रुतबे का प्रदर्शन करती थी। ओह माय गॉड, ये तीनों बहनें तो फिर वही पुराने सलवार सूट में आ गई। यार, इनका फैशन सेंस देखो। इनके घर में फैब्रिक की जगह शायद आलू प्याज रखते हैं। तीनों बहनें सुनकर नजरें नीचे कर लेती हैं, पर जवाब नहीं देती। दीदी, कभी कभी मन करता है कि छोड़ दूं ये सब, लेकिन फिर भाभी का चेहरा याद आता है। भाभी ने अपने हाथों की चमड़ी तक घिस दी है हमारे लिए। अगर हम पीछे हट गए तो उनका भरोसा टूट जाएगा। और वहीं क्लास में मैडम सौम्या, जो उनकी फैशन टीचर थी, सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। प्रिया, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो टैलेंट भी नहीं रख सकता? मैं चाहती हूँ कि इस क्लास में सिर्फ डिजाइन बोले, स्टेटस नहीं। शाम को जब तीनों बहनें घर लौटती तो मालती पहले उनके चेहरे देखती, कहीं थक गई हो, कोई बात तो नहीं हुई। कैसी रही क्लास? कुछ नया सिखाया आज? भाभी, आज हमें ड्रेपिंग सिखाई गई और शीला दीदी ने ऐसा डिज़ाइन बनाया कि मैडम तक देखती रह गई। और हमने फिर एक नया सपना देखा, वो भी पराठे खाते हुए। सपने देखो बेटा, मेहनत करो, बस हार मत मानना। एक दिन तुम सबकी ड्रेस पहनेंगी ये दुनिया। रात के समय तीनों बहनें एक ही कमरे में पढ़ती हैं। डिजाइनिंग की किताबें, फैशन मैगजीन और स्केच पैड उनके साथ होते हैं।
दीदी, सोचो अगर भाभी ना होती तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। हमारा कोई वजूद नहीं होता गुंजन। उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी रोक दी है, तो क्यों ना हम वादा करें कि हम उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। कॉलेज के रंग बिरंगे पोस्टर अभी भी उतरे नहीं थे कि एक नई हलचल ने सभी स्टूडेंट्स के बीच उत्साह भर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास होने वाला है। हमारा फैशन विभाग एक विशेष ड्रेस क्रिएशन कंपटीशन आयोजित कर रहा है, जिसका विषय होगा तिरंगा थीम पर आधारित इंडियन फ्यूजन ड्रेस। स्टूडेंट्स के बीच में फुसफुसाहट होने लगी। जो भी छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उनके प्रैक्टिकल के अंक इस प्रदर्शन पर आधारित होंगे और विजेताओं को मिलेगा ड्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड और साथ ही एक बड़ा फैशन ब्रांड उन्हें इंटर्नशिप ऑफर देगा। जैसे ही क्लास खत्म हुई, तीनों बहनें कॉलेज की कैंटीन के कोने में बैठी, आंखों में जोश लेकिन चेहरे पर चिंता। ये मौका हमारे लिए है बहनों। तिरंगा थीम, हम भाभी से बात करेंगे, यकीनन कुछ कर लेंगी हम सब मिलकर। पर दीदी, फैब्रिक, रंग, मशीन और वो सब, ये सब पैसे मांगता है। भाभी पहले से ही हमारी फीस और जरूरतों से जूझ रही है, और क्लास की प्रिया सिमरन जैसी लड़कियां तो ब्रांडेड फैब्रिक खरीदेंगी। उनके सामने हम कैसे टिकेंगे। भाभी ने हमें सपना देखना सिखाया है। अब डरने का वक्त नहीं, हम लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अमीर छात्राओं की घमंड भरी बातें हो रही थी। देखो, मैंने मम्मी को बोला कि सव्यसाची का इंडियन फैब्रिक चाहिए, और पहले ही दिन पार्सल आ गया। और वो तीनों बहनें शायद तिरंगा बनाने के लिए पुराने झंडे जोड़ेंगी। शाम को तीनों बहनें भारी मन से घर लौटी। भाभी हमेशा की तरह उनके लौटने से पहले उनके लिए गर्म पराठे और चाय रख चुकी थी, लेकिन तीनों का चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाती हैं। क्या हुआ, आज इतना चुपचाप क्यों हो? भाभी, कॉलेज में तिरंगा थीम पर ड्रेस क्रिएशन प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें भाग लेना जरूरी है, लेकिन हमें फैब्रिक चाहिए, धागे, पेंट्स, कांच का काम, और पैसे तो हमारे पास नहीं है भाभी। हम कैसे करेंगे ये सब? कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर मालती ने अपनी सुई उठाई और मुस्कुराई। डर क्यों रहे हो? ड्रेस भले ही पुरानी चादर से बने या झंडों से, अगर उसमें मेहनत और देशभक्ति हो तो सबसे सुंदर दिखेगी। मैं हूं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। रात के अंधेरे में जब सब सो गए थे, मालती जाग रही थी। हाथ में पुराने रजिस्टर और खर्च की लिस्ट थी, घर का राशन, स्कूल की फीस, बिजली का बिल और अब ये नई जरूरत। हे राम, अब कहाँ से लाऊं पैसे? तीनों की उम्मीदें मेरी आंखों में बसी है, मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में चूल्हे पर चाय चढ़ी थी। मालती ने तीनों बहनों को सामने बिठाया। तुम तीनों अपना डिजाइन बनाओ, कागज पर उतारो, जो हो सकेगा मैं करूंगी। पुराने कपड़े, चादरें, स्कूल टाइम के झंडे, रिबन, सब देखती हूँ। भाभी, क्या सच में? तुम्हारी ड्रेस मेरे हाथों से बनेगी। जीत चाहे मिले या ना मिले, पर मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। कॉलेज की लैब में जहां बाकी लड़कियां फैंसी ब्रांडेड फैब्रिक पर डिजाइन बना रही थी, वहीं तीनों बहनों ने अपने रफ स्केच तैयार कर लिए। शीला की ड्रेस भारत माता पर आधारित थी, माया की आजादी के रंग और गुंजन की तिरंगे की उड़ान पर। शानदार कल्पनाएं हैं बेटियों। याद रखना, डिजाइन दिल से निकलती है, पॉकेट से नहीं। अब आगे था असली संघर्ष, जहां नंदों के सपनों के लिए एक भाभी ने अपनी तकलीफों को किनारे रख दिया। फिर से सिलाई मशीन उठाई थी। सवेरा ढल रहा था। मालती एक हाथ में बाल्टी लिए खेत की ओर जा रही थी। मन बोझिल हो रहा था। कल की रात को वो बहुत रोई थी। सोच रही थी कि कहीं तीनों बहनों का सपना अधूरा ना रह जाए। तभी सामने नहर के किनारे कुछ बिखरा बिखरा सा दिखा। ये क्या है? झंडे? सच में बारिश के पानी में भीगे, हवा में उड़ते हुए कुछ पुराने तिरंगे जमीन पर पड़े थे। शायद किसी स्कूल या कार्यक्रम से उड़कर यहाँ पर आ गए हों। रंग हल्के हो चुके थे, लेकिन कपड़ा साफ था। भगवान, तू भी देख रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी बच्चियों की जीत का रास्ता है। वो उन झंडों को सावधानी से उठाती है, झाड़ती है
और अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटकर घर लौट आती है। मालती ने झंडों को अच्छे से धोकर सुखाया, फिर उन्हें काटने छांटने लगी। पुराने चूड़ीदार से पैच, स्कूल के रिबन और एक पुरानी चुनरी की जरी, सब कुछ उसने जोड़ना शुरू कर दिया। भाभी, ये तिरंगा, हाँ, अब यही झंडे बनेंगे तुम्हारी जीत की ड्रेस। मेहनत से सीलेंगे, प्यार से रंग देंगे और देशभक्ति से इसे सजाएंगे। भाभी, आप तो जादूगर हैं, हम हार ही नहीं सकते अब। अगले 3 दिन और रातें सिर्फ मशीन की खटर पटर और नंदों की कढ़ाई और भाभी की आंखों में चमक, नींद सब ने छोड़ दी थी, लेकिन जोश कहीं और था। भाभी, ये गोटा यहाँ ठीक रहेगा? हाँ माया, लेकिन उसे थोड़ा तिरंगे की पट्टी से मिलाकर लगाओ ताकि रंग उभर कर आए। वाह, लगता है ये ड्रेस किसी राजा की बेटी पहनेगी। 15 अगस्त का दिन सुबह सुबह कॉलेज में झंडारोहण हो रहा था। भाषण, ढोल, नृत्य और सबसे अहम ड्रेस ऑफ द ईयर प्रतियोगिता। तीनों बहनें तिरंगे रंगों में सजी, चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में आत्मविश्वास। उनकी ड्रेस में सादगी थी, सिलाई में भाव था और चाल में भाभी का आत्मविश्वास था। लो आ गई झंडा ड्रेस वाली, अब तो बस राष्ट्रगान बजाओ। तिरंगा हमारी पहचान है और आज यही हमारी ताकत भी बनेगा। जब तीनों बहनें मंच पर आई तब सभी सन्न रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 3 झंडों में इतनी खूबसूरत देशभक्ति से भरी ड्रेस तैयार हो सकती है। इन तीनों बहनों ने न सिर्फ फैशन की परिभाषा बदली है, बल्कि ये दिखाया है कि भावना और संकल्प हो तो किसी ड्रेस में भी जान डाली जा सकती है। दर्शक तालियां बजाते हैं, कुछ की आंखों में आंसू है। ड्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है शीला, माया और गुंजन को। और एक खास घोषणा, फैशन ब्रांड रंग दे कौचर इन तीनों बहनों को सीधा इंटर्नशिप ऑफर करता है। ये बिना परीक्षा दिए ही अगले सेमेस्टर से प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू करेंगी। तीनों बहनें भाभी की तस्वीर लेकर मंच पर आती हैं। ये पुरस्कार हमारी भाभी मालती को समर्पित है, एक दर्जी भाभी जिनके हाथों ने सिर्फ कपड़े नहीं सिले, हमारी किस्मत भी सिल दी। जब सबने हमें ठुकराया तो भाभी ने झंडों से हमारी पहचान बना दी। हमारे लिए तिरंगा अब सिर्फ झंडा नहीं, हमारा स्वाभिमान है। घर में मालती ने जब बहनों के गले में मेडल और हाथ में ऑफर लेटर देखा तो उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। राजू, देखो, तुम्हारी बहनों ने जीत ली ये दुनिया। पास रखी राजू की फोटो हौले से हिलती है, मानो सहमति में मुस्कुरा रहा हो। अब हमारी बारी है भाभी, अब हम आपकी मशीन छुड़वाएंगे, अब आप सिर्फ सपना देखना। और इस तरह अब तीनों नंद अपनी भाभी का सपना पूरा करती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। शहर के सबसे बड़े स्कूल सिटी ग्लोबल हाई स्कूल की क्लास 12वीं में बैठी एक लड़की बाकी सबसे अलग थी। न ब्रांडेड यूनिफॉर्म, न महंगे जूते, न चमकदार हेयर बैंड। वो थी रिद्धिमा। मिट्टी से सनी पर मेहनत से चमकी हुई। उसका चेहरा किताबों में गढ़ा था और आत्मा सपनों में। उसके पिता खेत में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती थी। मगर जब बेटी बोली कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बाप ने हल की मुठ को छोड़कर शहर का स्कूल पकड़ लिया। रोल नंबर 18, रिद्धिमा यादव। प्रेजेंट मैम। क्लास में उसकी आवाज साफ थी, लेकिन समाज की नजर में अब भी मध्यम। तभी पीछे से अमीर छात्र रिद्धिमा पर तंज कसते हुए कहती है, लगता है फिर से अपनी दादी की सलवार में आई है। ये तो हर मौसम में रिसाइकल फैशन करती है। और बस्ता देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि उसने 5वीं क्लास से यही टांग रखा है। ये लड़की यहाँ पढ़ने नहीं, हमारी जलन बढ़ाने आई है। जहाँ बाकी बच्चे ब्रांडेड बैग लेकर स्कूल आते थे तो वहीं रिद्धिमा किताबों का बोझ दिल से उठाती थी। कुछ घंटे बाद लंच ब्रेक हो जाता है। रिद्धिमा स्कूल कैंटीन के कोने में बैठी है। टिफिन में आलू की सूखी सब्जी और रोटी खा रही है। रिद्धिमा, आज मेरे पास भी मम्मी ने एक्स्ट्रा पराठे दिए हैं, चल आधा आधा खाए। धन्यवाद पूजा, लेकिन मेरी माँ का बना आलू सबसे स्वादिष्ट है,
यकीन मानो। पीछे से सिमरन अपनी बोतल उठाते हुए कटाक्ष करती है। ओ प्लीज, इस खाने की खुशबू तो हमारी काम वाली भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। न्यूट्रिशन कम, नॉस्टैल्जिया ज्यादा लगता है इसमें। इनके लिए रिद्धिमा का खाना मजाक था, लेकिन उसके लिए माँ के हाथ की ममता। शाम को छुट्टी होने पर रिद्धिमा घर लौट आती है, जो जर्जर हालत में एक कमरे का टूटा फूटा घर था, जहाँ माँ खाना बना रही है और पिता बेटी का सर सहला रहे हैं। बिटिया, गांव से उठकर इस शहर के बड़े स्कूल में भेजा है, हिम्मत मत हारना, दुनिया कुछ भी कहे, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बाबूजी, जो लड़की मिट्टी से उठी हो वो धूल की बातों से नहीं डरती। हमारे पास पैसा नहीं है बेटी, लेकिन तेरे लिए हर कुर्बानी है। उस घर में दीवारें मिट्टी की थी, पर इरादे लोहे जैसे। अगले दिन रिद्धिमा का क्लास टेस्ट होता है। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो क्लास के अमीर बच्चे ईर्ष्या से भर उठते हैं। इस महीने की क्लास की टॉपर बनी है रिद्धिमा यादव, 98.6% के साथ। दिमाग है इस लड़की में, मानता हूँ, पर ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल जीरो ही है। फेयरवेल में इसे देखना मजेदार रहेगा। मेरी ड्रेस डिजाइनर से आ रही है, इसका तो शायद घर में ही सिलाई होगी। उन्होंने सोचा रिद्धिमा गरीब है इसलिए कमतर है, पर वो नहीं जानते थे कि कुछ लड़कियां चुपचाप इतिहास लिखती हैं, वो भी अपनी माओ की सिलाई मशीन से। सम्मान का सूट किसी शोरूम से नहीं, माँ के हाथों से सिला जाता है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में अब 1 महीना बचा है और उससे पहले हम सबका सबसे खास दिन आने वाला है, फेयरवेल डे। वाओ, अब तो सूट बूट पहन के मॉडलिंग करेंगे। मैंने तो डिजाइनर बुटीक में ड्रेस ऑर्डर कर दी है, डायमंड वर्क वाला गाउन, स्टनिंग लगूंगी मैं। मैंने भी इम्पोर्टेड सूट सिलवाया है, फोटो शूट के लिए फोटोग्राफर तक बुक करवा लिया है। क्लास में फेयरवेल की घोषणा नहीं हुई थी, जैसे किसी फैशन शो की एंट्री खुल गई हो। अमीर बच्चों के लिए ये विदाई नहीं, प्रदर्शन था। इसी बीच रिद्धिमा की सीट पर गहरी खामोशी थी। रिद्धिमा चुप बैठी थी। उसकी नजर अपनी पुरानी यूनिफॉर्म की फटी हुई बाजू पर जाती है। वो अपनी कहानी से उसे छुपाने की कोशिश करती है। तू क्या पहनेगी रिद्धिमा, कुछ सोचा? मेरी मम्मी का पुराना सूट है, कोशिश करूंगी कुछ ठीक ठाक बना लूं। ये बात पीछे बैठे नीरज ने सुन लिया। लो भाई, रिद्धिमा का भी फैशन स्टेटमेंट आ गया, मेड इन माई मॉम। डिजाइनर ड्रेस नहीं, डिजास्टर ड्रेस। कम से कम उससे इस्त्री तो करवा लेना। जहां दूसरों की ड्रेस पर टैग लगे थे, रिद्धिमा के ड्रेस पर ताना, और वो ताने उसके कानों से ज्यादा दिल में चुभते थे। छुट्टी के समय रिद्धिमा मुंह लटकाकर घर लौटती है। माँ आंगन में सब्जी काट रही होती है। पापा थके हुए बैठे हैं। क्यों बिटिया, आज स्कूल में कोई नई बात? माँ, अगले महीने फेयरवेल है, अब सब अमीर बच्चे इतने महंगे कपड़े पहनेंगे और मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। तेरे लिए कुछ सोच रही हूँ। मेरी शादी के समय की एक साड़ी रखी है, उसी से कुछ बना दूंगी। सच माँ? लेकिन वो साड़ी अब मेरी नहीं, तेरे आत्मसम्मान की चोली बनेगी। गरीब माएं ब्रांड नहीं देखती, वो बेटी की आंखों में नमी देखकर कपड़े सिलती हैं। उस वक्त उनका प्यार सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है। अगले कुछ दिन से घर में सिलाई का सिलसिला चल पड़ता है। रिद्धिमा पढ़ाई करती है और माँ मशीन चलाती है। पिता चुपचाप बाजार जाकर कुछ फीते और सिंपल कपड़ा ले आते हैं। इतना ही जुटा पाया, देख लो काम आ जाए तो। ये दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा है, मेहनत और प्यार से कमाया हुआ। फेयरवेल से 1 हफ्ता पहले स्कूल में हलचल मची हुई थी। स्कूल के छात्र छात्राएं फेयरवेल की तैयारी की बातों में लगे थे। मेरा हेयर स्टाइलिंग मुंबई से आने वाला है, सबकी नजरें मुझ पर होंगी। तू बस रिद्धिमा से मुकाबला मत करना, कहीं उसकी सिलाई ड्रेस सबको हरा ना दे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना सूट नाली में फेंक दूंगा। इस तरह उन्हें यकीन था कि अमीरी से इज्जत खरीदी जा सकती है, पर वो नहीं जानते थे कि सच्चे कपड़े दिल से पहने जाते हैं, दुकान से नहीं। जो कपड़े माँ की उंगलियों से सिले जाएं, वो दिल को चीर जाते हैं और जुबान को चुप करा देते हैं। फेयरवेल का दिन था। स्कूल का ऑडिटोरियम झूम रहा था, स्पॉटलाइट्स चमक रही थी, कैमरे क्लिक कर रहे थे और बच्चों की शान शौकत आसमान पर थी। लेकिन एक कोना अब भी बाकी था, एक लड़की के कदमों की आहट बाकी थी। मैं लग रही हूँ ना मिस इंडिया जैसी? तो मिर्ची जैसी लग रही है, बस रिद्धिमा आ जाए, आज तो उसे देखकर हंसी रुकने वाली नहीं है।
धूप में एक चमकती हुई रिद्धिमा स्कूल की ओर बढ़ रही थी। पैर में पुरानी चप्पल, पर चाल में आत्मविश्वास। शरीर पर कोई ब्रांड नहीं, पर आंखों में सम्मान की चमक थी। रिद्धिमा स्कूल परिसर में प्रवेश करती है और नीले गुलाबी रंग की सिल्की ड्रेस, सादगी से भरी लेकिन आंखें चकाचौंध कर देने वाली। कंधे पर माँ का सिला हुआ दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास का श्रृंगार। व्हाट? ये ड्रेस किसने बनाई? ये तो मेरी बुटीक वाली से भी सुंदर है। भाई लगता है ये किसी डिजाइनर से नहीं, सीधे दिल से बनी है। मैंने कहा था ना, अगर ये जीत गई तो मैं अपना सूट फेंक दूंगा। लगता है टाइम आ गया। उनके शब्द सूख गए थे क्योंकि रिद्धिमा का आत्मविश्वास उनके तमाम तानों से भारी था। प्रिंसिपल मंच पर आते हैं और माइक संभालते हैं। आज हम एक ऐसी छात्रा को सम्मानित कर रहे हैं जो पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में सौम्य और चरित्र में अनुकरणीय है। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रिद्धिमा यादव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। स्टाफ और कुछ छात्र भावुक हैं। रिद्धिमा मंच पर जाती है, हाथ में ट्रॉफी लेती है और माइक पर बोलती है, ये ड्रेस मेरी माँ ने सिला है। उनके हाथों की मेहनत, मेरे पापा की चुप कुर्बानी और मेरी किताबों की इज्जत, सब कुछ इस कपड़े में बंधा है। मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, मुझे मेरा सपना चाहिए। उस दिन रिद्धिमा ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती थी बल्कि उन सभी दिलों को भी जीत लिया था जो कभी उसकी चप्पल को देखकर हंसा करते थे। नीरज, सिमरन और राहुल रिद्धिमा के पास आते हैं। चेहरों पर शर्म थी। रिद्धिमा, हम सबने जो कहा उसके लिए माफी चाहते हैं। तुमने साबित कर दिया कि असली क्लास ड्रेस से नहीं, सोच से होती है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, सच में। तुम्हारी ड्रेस देखकर मेरा डिजाइनर भी जल जाए। अब जब समझ आ ही गया है तो अगली बार किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना, क्योंकि दिल का कपड़ा दिखता नहीं लेकिन सब कुछ ढक लेता है। बड़ी गाड़ियां, बड़े नाम, सब कुछ एक तरफ रह गया था क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा था एक गरीब माँ की सिली हुई ड्रेस का आत्मसम्मान। कुछ महीने बाद बोर्ड परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। रिद्धिमा, तुमने स्टेट टॉप किया है, पूरे राज्य में नंबर 1। पूरी क्लास तालियां बजा रही है। कुछ लड़कियां रिद्धिमा को गले लगा रही हैं। अब तो डॉक्टर रिद्धिमा कहेंगे आपको। नहीं, अभी तो बस बेटी हूँ जो अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रही है। अक्सर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि गरीबी शर्म की बात नहीं है। अगर इरादा मजबूत हो तो यही गरीबी सबसे बड़ा सम्मान बन जाती है।